वांग ने वुल्फ को हरा दिया, स्टोन से खून का वादा भी ले लिया और क्यूरी राक्षस को जैसे तैसे काबू कर लिया। लेकिन याओ तक पहुंचने का रास्ता अभी भी इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अब उसके सामने छू खड़ा होके आए, जो कि वांग के साथ दो दो हाथ करने के लिए बेताब बैठे। पर क्या वांग, जो पूरी तरह थक चुका और जख्मी वांग के पास इतनी पावर बची है कि वो छू को रोक पाए, या फिर ये उसकी आखिरी लड़ाई साबित होने वाली है? और क्या स्टोन और क्यूरी सच में शांत रहेंगे? तो चलिए फिर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब वांग अगले फ्लोर का दरवाजा तोड़कर ऊपर चला जाता है और क्यूब उसे बताता है कि टोटल 7 में से सिर्फ 2 ही ओपोनेंट अब बचे हैं, और उनमें से एक ओपोनेंट तो अचानक से गायब हो गया। तो इस वजह से वांग को अब बस एक का ही सामना करना पड़ेगा। तब चू और उसकी डॉल वांग के सामने आ जाती है, जिस वजह से वांग सीरियस हो जाता है। पर जैसे ही वांग को पता चलता है कि चू की कॉम्बैट पावर सिर्फ 7 है, तब उसे लगने लगता है कि शायद क्यूब ने कैलकुलेशन में कोई गलती की है, क्योंकि अगर चू की पावर इतनी ज्यादा कम होती थी तो वो फ्लोर के टॉप पर बिल्कुल नहीं होता। तब क्यूब वॉन्ग को ये आश्वासन देता है कि चू की पावर सच में 7 ही है, पर जो उसके पास डॉल है उसके अंदर एक इंटरमीडिएट जेम है। तब चू अपनी पावर की मदद से वांग पर हमला कर देता है, जिससे कि वांग काफी दूर जाकर गिरता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब चू उसे बताता है कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि वैंग एक डेयर डेविल है जो कि अपनी ब्लड स्ट्रेंथ से लड़ता है, और चू के पास टेक्निक्स हैं जो कि उसे अलग अलग पावर प्रोवाइड करती हैं। और अब चू ये देखना चाहता है कि आखिरकार उन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो वांग चू के ऊपर बॉटल टैंकर उस पर हमला कर देता है, पर चू फिर भी उसे लात मारकर पटक देता है, और तब वो दोनों हैंड कॉम्बैट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर चू वांग पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। और जो इस फाइटिंग की स्मूथनेस होती है, वो तो सच में डिमेन स्लेयर के फाइटिंग सीन्स से भी ज्यादा स्मूथ होती है। तो चू को लड़ाई में और ज्यादा मजा आने लगता है। पर वांग उसकी आंखों में धूल उड़ाकर उस पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर चू उसे बराबरी की टक्कर देने लगता है और अपनी आंखों से धूल को निकालने के लिए अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहाँ से आई है उसका अंदाजा तो हमें भी नहीं है। तो वो दोनों बंदरों की तरह इधर उधर उछलते हुए आपस में लड़ने लगते हैं, और वांग चू को लात मारकर उसे एक फ्लोर नीचे फेंक देता है, जिससे कि उसकी आई ड्रॉप की बॉटल भी टूट जाती है। और वांग बैट की मदद से चू को मारने के चक्कर में दीवारों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और तब उनके बीच में फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है, जहां चू अपनी पावर की मदद से वांग के ऊपर नहीं, मैजिक से हमला कर देता है और वांग पर फिर से भारी पड़ने लगता है। तो चू अपनी पपेट की मदद से वांग के ऊपर लेजर से फायर करने लगता है, और वो पपेट तो अंधाधुंध वांग पर हमला करने लगा हुआ होता है। पर वांग उसकी लेजर से बचते हुए उसे एक जोरदार लात मारता है, और तभी अचानक से छू चुपके से आकर वांग पर हमला कर देता है, जिससे कि वांग के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। पर तभी चू नोटिस करता है कि वांग ने उसके बालों को पकड़ रखा है, जिस वजह से छू बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देता है। और वांग के अंदर का दरिंदा जाग जाता है, तो वांग चू के बालों को पकड़कर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से चू के आधे बाल तो वांग के हाथ में ही रह जाते हैं, और वो खुद काफी दूर जाकर गिरता है। तब वांग को लगने लगता है कि उसके फुल पावर वाले हमले से तो वो बिल्कुल नहीं बच सकता। पर चू फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने खुद के ऊपर एक प्रोटेक्टेड बैरियर लगाया होता है, जो कि वांग के हमले से टूट चुका होता है। तब चू को इसमें और ज्यादा मजा आने लगता है, और वो अपनी फुल पावर को एक्टिव कर देता है। तब चू फ्लैश की तरह वांग पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, और उसे काफी बुरी तरह धोने लगता है। तो वांग भी उसके हम लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर चू अभी भी काफी ज्यादा तेज होता है, और वो फिर से अपने मैजिकल पावर से वांग पर हमला कर देता है, जिससे कि वांग उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। पर वो खुद को बचा लेता है। तब चू फिर से अपनी पपेट की मदद से वांग पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, और वांग उस पपेट के हमले से बचते हुए इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वांग उस पपेट को पकड़ लेता है, चू पपेट की मदद से वांग को गोल गोल घुमाते हुए दीवार में पटक देता है, जिससे कि वांग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब चू उसे बताता है कि उसने वांग की बाजू के ऊपर 3.5 मिलियन के तालिस्मानस का यूज किया है, जिसका वर्जन अब उसे झेलना पड़ेगा। तब उन तालिस्मानस की वजह से ये वांग हिल नहीं पा रहा होता, जिस वजह से उसके ऊपर अपनी पावर से एक जोरदार हमला करता है। और उस धमाके को देखकर सभी को ये लगने लगता है कि वांग मर चुका है। पर चू को वांग आग के अंदर अभी भी दिखाई दे रहा होता है, जिसने अपनी शॉवल की मदद से अपने आप को बचा लिया होता है। तो चू भी हमारी तरह ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार एक बंदा
शॉवल की मदद से अपने आप को कैसे बचा सकता है। और उस बेचारे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो फावड़ा आया कहाँ से। तब छू अपनी पपेट की मदद से फिर से वांग पर हमला कर देता है और वांग भी अपने फावड़े की पूरी पावर का यूज करके चू की पपेट की लेजर वॉल को उसी की मुंह में घुसेड़ देता है। तब वांग उस तार को पकड़ लेता है जिस तार से छू पपेट को कंट्रोल कर रहा था। जिस वजह से छू वांग को खींचने लगता है। पर क्योंकि चू के वेट वाले तालिस्मानस अभी भी एक्टिवेट होते हैं, तो वो वांग को हिला ही नहीं पाता और वांग उसे अपनी तरफ खींचकर उन्हीं वेटेड तालिस्मान्स वाले हाथों से पंचिंग बैग की तरह धोना स्टार्ट कर देता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। तब इतनी सारी पावर को यूज करने की वजह से वांग की काफी बुरी हालत हो चुकी होती है और यहाँ लुओ के अंकल उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। पर लुओ अपने बदले को छोड़कर ऐसे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और ये तय करता है कि वो अपने बदले को पूरा करके रहेगा। तब छू का पपेट सेल्फ डिस्ट्रिक्ट मोड में चला जाता है और चू खुद दीवार से बाहर कूद जाता है और अपनी पावर से अपने पपेट को ब्लास्ट करने लगता है। पर हम देखें, वहां पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि वांग ने उस पपेट को अपने क्यूब में पहुंचा दिया होता है और वो खुद भी बिल्डिंग से कूदकर छू पर हमला कर देता है। तब चू वहां पर धमाके करना स्टार्ट कर देता है और वांग उन धमाके की वजह से हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। तब चू अपनी पावर की वजह से हवा में पत्थरों को उड़ाने लगता है और सभी पत्थरों को वांग के पास ले जाकर उन्हें अपनी पावर से उड़ाने लगता है। पर वांग अपने फावड़े की मदद से फिर से अपने आप को बचा लेता है। पर चू फिर से उस पे हमला कर देता है और इस बार तो उसका फावड़ा भी उसके काम नहीं आता। पर तभी उसे याद आ जाता है कि उसे याओ को बचाना है। जिस वजह से वो फायर ब्रीफिंग को यूज करके चू का छू निकाल देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरने से पहले क्यूब के अंदर चला जाता है। तो वांग काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, पर अभी भी उसे याओ को बचाना होता है। जिस वजह से वो वापस बिल्डिंग में चला जाता है और लुओ को डराकर याओ का पता लगा लेता है। तो याओ को बचने के बाद वांग को पता चलता है कि याओ के चेयर के नीचे एक बॉम्ब है और जीज रूम के अंदर वो लोग हैं। वहां पर चू की पावर की वजह से वो लोग वहां से टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते। तब लुओ उनके कमरे को बंद करके उनके मरने का इंतजार करने लगता है और वह उस बॉम्ब की तारों को काट कर उसे क्यूब के अंदर भेज देता है। जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद वो लोग अब बच चुके हैं। पर तभी क्यूब के अंदर वो बॉम्ब फट जाता है और क्योंकि वहां पर छू की डॉल भी होती है जिसके अंदर इंटरमीडिएट जेम भी था, तो उस बॉम्ब की वजह से वो इंटरमीडिएट जेम भी फट जाता है जिससे कि वांग पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो लुओ याओ को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। तो वांग जैसे नोटिस करता है कि याओ को गोली लग चुकी है, वैसे ही वो उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वहां पर क्वीन आ जाता है जो कि वांग को बताता है कि वो इस हालत में याओ को नहीं बचा सकता और उसे लेकर वहां से चला जाता है। तब वांग क्वीन को रोकने लगता है और क्वीन उसे बताने लगता है कि वो याओ और सुपर ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, जिस वजह से वो ही इसे ठीक करेगा और वह से गायब हो जाता है। गाइस, आखिरकार ये क्वीन इतनी देर से था कहाँ और आखिरकार याओ का इसके साथ क्या लेना देना है, क्योंकि ये हमेशा उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है और इसने ये क्यों कहा कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, पर इसके जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड ही दे सकते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।